पिछले वीडियोस में हमने हाउस 5 के बारे में और उनके हाउस 10 से इंटर रिलेशन के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम हाउस 6 के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हाउस 6 के तत्व हमारे जीवन में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसके रियलाइजेशन में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाउस 6 हर तरह का डेप्ट है, फाइनेंशियल डेप्ट है, कार्मिक डेप्ट है, इस जन्म का डेप्ट है, पिछले जन्म का डेप्ट है। हमने किसी से पैसे के रूप में कोई लोन ले लिया और उस लोन को चुकाए बिना ही रह गए, फिर हमारी मृत्यु हो गई, फिर हम इस जन्म में आ गए। हो सकता है कि वो व्यक्ति हमसे अपना पैसा वापस मांगने के लिए ना आ पाए, लेकिन ये जो ग्रह हैं वो हमें उस कंडीशन में तब तक रखेंगे जब तक कि हमारे हाथों से इतना पैसा कहीं चला ना जाए। फिर वो श्रम के रूप में जा सकता है, वो बंधुआ मजदूरी के रूप में, बॉन्डेड लेबर के रूप में जा सकता है, या हम किसी को उधार दे देंगे और फिर वो हमारा उधार वापस नहीं लौटाएगा। इस तरह से हम अपने पिछले जन्मों का किस्त अदा करेंगे। इसके अलावा हाउस 6 जो है वो बीमारी का घर है। हाउस 6 का जो लॉर्ड होता है, जब उसकी दशा आती है तो निश्चित रूप से बीमारी लेकर के आती है। इसीलिए जब आपकी जन्म कुंडली में हाउस 6 के महादशा और अंतरदशा के आने का समय हो गया हो, उसके बहुत पहले से ही थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखना शुरू कर दीजिए, थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप उसका थोड़ा सा जप करवा लेते हैं, थोड़ा सा स्तोत्र पाठ कर देते हैं और संबंधित वस्तुओं का दान कर देते हैं, तो आपकी जो बीमारी है उसका प्रकोप थोड़ा सा शांत हो जाएगा। छठा हाउस जो है वो विवादों का है, शत्रुओं का है। ये विवाद और ये शत्रु कुछ नहीं है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान है। और वैसे जीवन में जो कुछ भी है वह सब कर्म ही है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, बस उसका फल मिल जाना है। और अच्छे कर्मों का फल देने की जिम्मेवारी बृहस्पति और उसके अंदर आने वाले सभी ग्रहों की है। और हमसे जो पाप कर्म हो गए हैं उनके फलों को देने की जिम्मेवारी शनि और उसके अंदर आने वाले सभी ग्रहों की है, जिनकी चर्चा हम पुराने वीडियोज में कर चुके हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों के अलावा जो भाव हैं, जैसे कि शुभ भाव है, जैसे 5वां भाव बहुत शुभ भाव है, 9वां भाव बहुत शुभ भाव है, लग्न है बहुत शुभ है, इनमें अशुभता की मात्रा है ही नहीं। वहीं कुछ ऐसे भाव हैं जैसे 7वां भाव है, जैसे 3रा भाव है, इनमें कुछ कुछ शुभता है और कुछ कुछ अशुभता है। और वही कुछ ऐसे भाव है जो परम अशुभ हैं, जिनमें शुभता की मात्रा है ही नहीं, जैसे कि 6ठा भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है। इन्हीं में से हम अभी 6ठे भाव की चर्चा कर रहे हैं। जब भी हमारा कोई एनिमी हमारे साथ अटैच हो गया है और हम चाह करके भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे पास्ट का कर्मा बोल रहा है। और वो हमसे किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो हमें हरा करके रख रहा है या हमें हराने के लिए खुद भी हारा हुआ सा जी रहा है, हमें परेशान रखने के लिए खुद भी परेशान होकर के जी रहा है, या बिल्कुल ही हमें परेशान कर दे रहा है और खुद बिल्कुल भी परेशान नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसा ट्रीटमेंट दिया था जब हमारा समय चल रहा था। तो मोटे तौर पर 6ठे भाव से हम बीमारियों को देखेंगे, दुश्मनों को देखेंगे और कर्जों को देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर हमारे 6ठे भाव का स्वामी बलवान है या 6ठे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह नहीं, कोई पाप ग्रह, तब फिर हम शत्रुंजयी हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि कोई भी शत्रु हमें हरा नहीं पाएगा। हाँ, दबा जरूर सकता है, बड़े बड़े लोगों की हार नहीं होती है, वो दब जाते हैं, लेकिन ऐसा उनके एक्सपीरियंस में इंक्रीज करने के लिए होता है, उनके एक्सपीरियंस में वृद्धि होती है और उसके बाद वे फिर नए दांव पे सीख लेते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में इतना जरूर है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो, नेक बनो, दयालु बनो, गरीबों की मदद करो, भूखों को भोजन दो, जानवरों को, पंछियों को आहार दो, सब ठीक है। लेकिन अपने आप को बचाने के दांव पेच भी जरूर सीखो। और अपने आप को बचाना होगा तो छठे भाव से ही सीखना होगा। और छठे भाव में उन शत्रुओं से मुकाबला होगा जिन शत्रुओं का दांव पेच दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। और वैसे शत्रु जिनका दांव पेच दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, कभी पता नहीं चलता है, तो वो उनका विचार 8वें भाव से करते हैं या 12वें भाव से करते हैं, क्योंकि छठे से छठा भाव जो है वो 12वां होता है। तो वहां पर शत्रुओं के द्वारा फेंकी गई चालें अदृश्य लेवल पे चली जाती हैं और अदृश्य से मुकाबला करने के लिए अदृश्य सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती है। और एक बात आप जान लीजिए, आप दूसरों की भलाई कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, करते जाइए, लेकिन अगर आपका अपना बचाव का सिस्टम मजबूत नहीं है, बचाव की छतरी नहीं खुली हुई है, तो अगर कोई शत्रु आकर के आपको हार्म कर देता है, आपको नुकसान पहुंचा देता है, तो इसमें कोई भी देवता या कोई भी प्रकृति आपकी मदद नहीं कर पाएगी, उस वक्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पहले आपकी जिम्मेवारी है। आपको भी प्रयास करना होगा। हम इस सुरक्षा कवच को अपने छठे भाव के लॉर्ड को मजबूत करके कर सकते हैं, लेकिन उस छठे भाव के स्वामी को आपके लग्नेश से विरोध में नहीं होना चाहिए, जो कि आमतौर पर हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बस छठे से जुड़े हुए ग्रह का दान कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि छठे भाव में मंगल है, मंगल की राशि है मेष या वृश्चिक है, तो आप लाल रंग की वस्तुओं का दान कर देंगे। तो क्या होगा, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपका सुरक्षा का कवच मजबूत हो जाएगा। मंगल का स्तोत्र पढ़ देंगे, जप नहीं करेंगे। जप करवाने के पहले एक बार राय ले लेंगे, क्योंकि कई बार जप पाप ग्रह की शक्ति को बढ़ा डालता है। तो उस सिचुएशन में जो आपके दुश्मन थे वो पहले से भी ज्यादा बलवान हो जाएंगे। तो ऐसी भूल ना करें। जब तक अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली की एनालिसिस पूरी तरह से न करवा ले, तब तक बिना सोचे समझे न करें, क्योंकि छठा भाव है सेंसिटिव भाव। छठे भाव के साथ साथ हमने 8वें भाव की भी थोड़ी चर्चा की, 12वें भाव की भी चर्चा की, क्योंकि ये सब कनेक्टेड हैं। अगर छठे भाव का संबंध 8वें भाव से हो जाए या 12वें भाव से हो जाए, और उसी तरह से 12वें या 8वें भाव का संबंध आपस में हो जाए या छठे भाव से हो जाए, और लग्नेश मजबूत हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग बनने के सिचुएशन में क्या होता है कि जितना शुभ भावों के स्वामी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र वगैरह मिल करके भी आपको भाग्योदय नहीं करा पा रहे थे, उससे ज्यादा प्रबल भाग्योदय आपका ये पाप ग्रह करा देंगे, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है। और विपरीत राजयोग ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध राजयोग है। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में 7वें भाव की एनालिसिस के साथ। अगर आप पहले से छठे भाव तक का एनालिसिस देखना चाहते हैं, इस वीडियो को तो आप देख चुके हैं, तो पहले से 5वें वीडियो तक का अगर आप एनालिसिस, पहले से 5वें भाव का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो वो वीडियोज भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और इस वीडियो के बाद आने वाले भाव जैसे 7वें, 8वें, उन सब की एनालिसिस आपको मिल जाएगी। अगर इस बीच में आपका कोई सवाल हो या कोई पक्ष अनदेखा रह गया हो, तो हम इस भाव पे या किसी भी भाव पे दोबारा उस सवाल का जवाब लेकर के वीडियो बना सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर रखिएगा। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली दिखवानी हो तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।